क्या नाम हुआ आपका? हमारा राधे श्याम और विपिन यादव। विपिन यादव जी। अभी लालू यादव का एक बयान चल रहा था जिसमें उनसे पत्रकार लोग जब पूछते हैं जी। कि ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया जा रहा है, लालू यादव कहते हैं कि वो तो दिया जाना चाहिए। अब आप बताइए, आप यादव जी हैं, आप भी ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। जी जी। आपके आरक्षण का हक को काट कर यदि मुसलमानों को दिया जा रहा है जी तो जी। किस हद तक सही है? नहीं तो गलत है, लालू जी गलत कर रहे हैं, ये बयान उनका गलत है। क्योंकि पहले से ही ओबीसी के माध्यम से मुस्लिम लोग को मिल रहा है आरक्षण, और फिर उसमें अलग से आरक्षण, ये तो लालू जी सरासर गलत बयान दिए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग भी यादव हैं ना जी, हम लोग भी अति पिछड़ा में है ना, पहले से अंसारी लोग हैं, उन लोग को मिल ही रहा है आरक्षण पहले से। ये लालू जी का मति भ्रष्ट हो गया है, सब गड़बड़ा रहे हैं अब लालू जी। इनका कहना है कि 90 के दशक में वो मंडल कमीशन, मंडल आयोग का जो है लागू करवाए थे। अब उसके तहत तो जाति के नाम पर वोट लेते थे, और अब जो है ये धर्म के नाम पर वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? तो धर्म के नाम पर इनको वोट कहाँ मिलेगा? सब लोग एक घड़ी नरेंद्र मोदी के देख रहा है, क्योंकि देश के आज तक 70 बरिस से कांग्रेस ने लूटा, उसके साथ जितने भी लोग थे लूटने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ही आज देश को कहां से कहां ले गया। देख लीजिए, इसमें आज देश को आगे बढ़ाया। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? आपका जो है आपका हक मार के मुसलमानों को दिया जा रहा है, और उसमें भी लालू प्रसाद यादव जो कि यादवों के खास करके मतलब सो कॉल्ड नेता माने जाते हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, अलग से आरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ओबीसी जो आरक्षण है उसमें तो मुस्लिम लोग भी उसमें तो शामिल है ही है ना, उनमें भी कैटेगरी है, अंसारी लोग है, बहुत लोग हैं जो उसको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया। अति पिछड़ा में नीतीश कुमार बिहार में रखे हुए हैं, उसका लाभ तो लोग ले ही रहा है। तो अलग से क्या आरक्षण उसको दिया जाएगा? अलग से आरक्षण का मतलब कि ये बयान जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो लाभ जो है पूरे समाज को दिया जा रहा है। जो ओबीसी का मंडल कमीशन बना हो चाहे जो हो, उसमें अगर ये कहें कि नहीं शामिल है तो उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल है, लिया है, हक ले रहा है लोग, अति पिछड़ा का, तो फिर अलग से तो इसका विरोध होगा, इसका तो अलग से नहीं होना। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। विकास कुमार कुशवाहा। विकास कुमार कुशवाहा। अच्छा, अभी क्या कुछ माहौल है? अभी तो पाटलिपुत्रा लोकसभा में आता है ना आपका गांव, क्या माहौल है इधर का कुशवाहा जी? नहीं, यहाँ तो जनप्रिय नेता है ये हैं रामकृपाल जी। रामकृपाल जी हर चीज़ में शामिल रहते हैं, लोगों के पास सुख में दुख में या किसी भी हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं। और यहाँ से भी नहीं होता है तो उनका एक तो अपना बनाए हुए हैं, अब समझिए आवास कहिए चाहे जो कहिए, गांधी मैदान ही मॉर्निंग वॉक में ही कम से कम 100 गो तो हुए निपटारा करते हैं। उसके बाद अपने आवास पकड़ते हैं, उसके बाद वो नहा धोवा के भोजने करते हैं। तो जनता दरबार ही समझिए चाहे जो समझिए, तो ऐसे नेता को तो लोग चुनना ही चाहिए, और उनसे बढ़िया कोई नेता ही नहीं होगा। मीसा भारती आरजेडी से, लालू यादव की बेटी है, तेजस्वी यादव की बहन है, वो भी सर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना चाहिएगा? क्या माहौल है उनके प्रति यहाँ? उनको अब हार का हैट्रिक लगेगा मीसा भारती जी के, ये बता दे रहे हैं। 5 बरिस वो कब से चुनाव लड़ रही हैं पता है? 14 से। जब चुनाव हार जाती हैं वो जाके दिल्ली या पटना करती हैं। कभी क्षेत्र में गरीब के सुख दुख में शामिल हुई हैं। रामकृपाल यादव नेता है कि अगर एक फ़ोन कीजिएगा कि इस तरह से सर हो गया है घटना, रामकृपाल यादव तुरंत सभी काम छोड़ के आ जाएगा। अगर हमको एम्स में ज़रूरत पड़े, हमको पीएमसीएच में ज़रूरत पड़े, तो कौन नेता भी हम नहीं जाएंगे? अब यहाँ के रामकृपाल यादव ही नेता है जो किसी को भी जब एकदम सुलभ है, डेरा पर जाइए, गांधी मैदान जाइए, करबिगहिया जाइए, जहाँ जाइए वो सुलभ होकर आपका काम करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लालू यादव तो यादवों के बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, नेता थे, अब हैं नहीं। है नहीं ना हैं उनके जो है, देखिए अब हम ही थोड़े कहेंगे कि वो ना है, लेकिन कम से कम उनसे 30% यादव घसक चुका है। जो शिक्षित यादव है वो घसक चुका है। हाँ, मतलब आप अभी शिक्षित यादव हैं? है, ये है ना, है देश के लिए शिक्षित तो है ये ना भाई। देश के लिए जो काम करेगा नेता, उसी के साथ में लोग रहेगा जी। हम लोग भी ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी लालू जी के साथ थे। 14 में रामकृपाल जी हटे तो हम भी उनके नेतृत्व में हट गए। हम भी जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, पंचायत समिति रह चुके हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग
चल दिए। रामकृपाल यादव नेता, अब क्या कहें, ऐसा नेता मिलेगा जी पूरे देश में नहीं मिलेगा। मतलब एकदम जमीनी स्तर के नेता हैं। एकदम जमीन पर रहता है, रात दिन नीचे बैठ जाएगा, जहाँ खोजिए ना बुलाइए वहाँ ही नेता 11 बजे मिलेगा। रात के एक्सीडेंट हुआ, रात में इत्तेफाक से जा रहे थे, अपना काफिला रोक के अपना गाड़ी में बिठाएं, एम्स तक पहुंचाएं, एडमिट करवाएं, बाकायदे वहाँ पे टोटल चीज़ वहाँ गए, एडमिट करवाएं, सब कुछ करवा के रात के 2 बजे वो गए अपने आवास पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो ऋषि नाम है। ऋषि जी, आप युवा हैं जी। आपको भी हो सकता है भविष्य में अभी आपको आरक्षण की जरूरत होगी। जी। राहुल गांधी का कहना है कि जो कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी, किस कैटेगरी से हैं? और हम अति पिछड़ा से हैं। अति पिछड़ा से हैं, तो उनका कहना है कि अति पिछड़ा का, ओबीसी का, इन लोग का जो आरक्षण का हिस्सा है वो मुसलमानों को देंगे। उनका यह बयान है, यदि वो जीतेंगे तो ऐसा करेंगे। भविष्य में आपको हो सकता है जब आरक्षण का जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत होगा। दिक्कत हो ही रहा है सर, काहे नहीं होगा, ये जो लागू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, नहीं मिलता उन लोगों को आरक्षण तब तो कहते कि नहीं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, शुरू से ही मिल रहा है। अति पिछड़ा में हम भी खड़ा होते हैं, वो भी खड़ा होते हैं मुखिया में, ऐसा तो नहीं है कि हम खड़ा हो रहे हैं वो नहीं खड़ा हो रहे हैं, तब उनको आरक्षण मिल रहा है, वो भी उनको भी आरक्षण मिल रहा है, फिर दोबारा मिल जाएगा तो सर तो हम लोग तो फिर न घर के न घाट के रहेंगे, फिर वही लेके घंटे डोला भी रहेंगे। उनको तो सर देखिए, अभी क्या था कि थोड़ा बहुत पिछला बार चांस लगा तो लोग लगा उनको कि अब हम तो मेरा बेटा सीएम बन गया, लेकिन वो अभी तलमला गए इतना ना कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जो मन में आ रहा है उठपुटांग वो अपना कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, ऐसा होने वाला है सर, बताइए आप। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो काम हम 17 महीना में कर दिए हैं ना, वो काम एनडीए सरकार के 17 साल में नहीं हुआ है। आप युवा हैं, आपका उम्र मतलब ठीक ठाक है, तो मेरे ख्याल से आप दोनों का जो है देखे होंगे शासनकाल। जी, किनका शासनकाल ज्यादा बेटर रहा? कुछ शासन काल का बेटर रहा सर। सब पहले निकलते नहीं थे लोग घर से, अभी आ रहे हैं, एक यहाँ कर रहे हैं कि सारा कुछ लिस्ट बना के सब पैनल नीतीश जी तैयार किए हुए थे, तेजस्वी जी आके उसको अप्रूव कर दिए, तो नौकरी सबके हम ही दे रहे हैं, आप ही दे रहे हैं इतना दिन से नौकरी। 2 दिन होबे किया है, काहे नहीं आप पहले ही से लिस्ट बना के रखे थे, करवा देते। ऐसा कुछ नहीं है सर, पहले क्या था अब क्या है लोग सब जान रहा है। ऐसा कुछ कहना है सर, ये तो सब कुछ जमाना देख रहा है, सरासर गलत है। उनको पहले से अब क्या जमाना था अब क्या जमाना है, देख घर घर लाइन है, बिजली है, तार तना गया है, सब कुछ क्या नहीं है सर, ये तो हाल फिलहाल में आए हैं। जी। अच्छा, तब अब यहाँ से मीसा भारती आपके लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, कह रही हैं कि हम भी जो है बिहार के बेटी हैं। ये कौन है? ये कौन है? हम तो जानते ही नहीं है मीसा भारती को। लालू यादव की बेटी हैं। ये तो हम तो नाम तो बहुत सुने हैं कि लालू यादव की बेटी है, लेकिन आज तक तो फेस टू फेस देखे नहीं है, ना मिले हैं, हम जानवे नहीं करते हैं। आप सर समझ सकते हैं, देखिए ये घर के बगल के गार्जियन तुल बुजुर्ग हैं, बाबा लगते हैं, इनके पोता जी सुसाइड कर लिए हैं, डेथ कर गए हैं। आज तक इनसे मिलने के लिए सबको ही है ना, सब सिर्फ रामकृपाल यादव जी हैं एक देखने के लिए, और भी तो आना चाहिए था ना, कहाँ कोई आए ना, कोई कह रहे हैं कि हाँ कैसे हुआ क्या हुआ, तनी जांच पड़ताल करवा लीजिए, कहाँ कोई पूछने आ रहा है सर, सिर्फ उनका सिवा। तो कैसे जाने कि मीसा भारती कौन है? आपके गांव का बच्चा जो कि बाबा का पोता है जी, वो सुसाइड कर लिए जी। कहाँ? पटना में हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे। हाँ, अब वो तो पता नहीं चल रहा है कि सुसाइड किया है, कोई घटना के अंजाम दे दिया है। अब क्या है, अब तो आए हैं, आश्वासन दिए हैं सर, फोन 5 से बात हुआ है, लोग लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामकृष्ण महतो। रामकृष्ण महतो, आपके पोता जो है वो सुसाइड कर लिया है। जी हाँ। पढ़ाई करता था पटना में। पढ़ाई करता था। कोई हाल चाल लेने आए नेता? कोई नहीं आया है, सिर्फ रामकृपाल जी आए हैं। सिर्फ रामकृपाल जी आए हैं। क्या कुछ आश्वासन देकर गए हैं? आश्वासन तो है, प्रशासन का कुछ आश्वासन दे के गए हैं। जी हाँ, है उम्मीद की आश्वासन देकर गए हैं, तो वो जो है ना उम्मीद तो करबे करता हूँ, इसमें दो शक नहीं। जी, वो जो आश्वासन देते हैं वो काम होता है, काम होता है स्तर पे 90% काम होता है। 90% काम। देखिए, एक पीड़ित व्यक्ति हैं जो कि यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी रामकृपाल यादव अपना भरोसा जता रहे हैं। खैर, आइए और भी लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मेरा भला गोप नाम हुआ। भला गोप, युवा लग रहे हैं आप। हाँ जी। कैटेगरी कौन सा है आपका? ओबीसी है। ओबीसी कैटेगरी है जी। बयान सुने थे लालू यादव का? सुने थे। क्या कहिएगा उस बयान वो पे? गलत बयान है, गलत बयान। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मुसलमान को आरक्षण पहले ओबीसी बीसी अल्पसंख्यक 3 आरक्षण मिला हुआ है, और 4था आरक्षण भी आप लीजिएगा तो और लोग क्या करेगा, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ का हम भी विरोध करते हैं, इस चीज़ का विरोध करते हैं। राहुल गांधी का भी कहना
कहना था कि यदि हम आ गए शासन में तो ऐसा कर देंगे। तो ऐसा कैसे होगा? देश विरोध करेगा, संविधान कैसे बदल लीजिएगा? हर चीज़ का विरोध होगा, जगह जगह विरोध होगा। ऐसे बोलने से थोड़े हो जाएगा। इसका विरोध होगा, हर जगह विरोध होगा। विरोध होगा। हाँ, विरोध होगा। अच्छा, आप युवा हैं तो बतौर एक युवा अभी बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? राहुल गांधी के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई, या फिर बीजेपी की तरफ से कोई? देखिए, प्रधानमंत्री कोई बने, युवा के लिए अगर जो सोच बढ़िया रखेगा प्रधान, वही बेहतर है अभी तत्काल के लिए। कौन है अभी फिलहाल में वैसे? अभी तो फिर नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल नरेंद्र मोदी ठीक बढ़िया है। हाँ, ठीक है। ये किसान भाई यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी ओमकार वर्मा नाम हुआ। ओमकार वर्मा। मशीन लिए हुए हैं, दवा हुआ छिट कर आ रहे हैं। जी हाँ, खेत में दवा छींटते हैं। अच्छा, 2014 से पहले इस तरीके से दवाई छिटते थे? नहीं सर, कहाँ छींटते थे। अब तो इधर मशीन हुआ है, खेती बधारी कर रहे हैं। और हम लोग को दवा का पैसा मिल जाता है, खेती करने का 2-2 हज़ार रुपया आ जाता है 4 महीना पर। हाँ। अपना छिटते करते रहते हैं, खाते बनाते रहते हैं। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत योजना आपको से मिलता है दवा वगैरह का? दवा वगैरह, खाद वगैरह को 6,000 रुपया मिलता है साल में। जी। तो उससे अपना कारोबार करते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ गई है। आप किसान हैं, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? महंगाई सर बढ़ गया है तो मिल भी तो रहा है, 6,000 रुपया मिल रहा है, उसके तहत वो राशन 5 किलो मिल रहा है, तो क्या महंगाई बढ़ गया है? गरीब के लिए तो ठीक ही है ना। तो 2,000 रुपया मिल ही गया, और पानी का सुविधा मिल ही गया, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा मिल ही गया, बिजली का सुविधा मिल ही गया, तब क्या चाहिए गरीबों को? देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है वो तो अब ये छीना जाएगा जो कह रहे हैं, तो दिक्कत है ना। अब हम लोग का वही छीन लिया जाएगा तो बहुत दिक्कत है। देखिए, सिंपल सा बात है, यदि आपके पास एक रोटी है और 2 लोग हैं तो आधा आधा खा लीजिएगा, लेकिन उसी रोटी में यदि 4 लोग आ जाएंगे तो फिर 4 हिस्सा लगेगा। 4 हिस्सा लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 4 आदमी है तो 4 रोटी होना चाहिए ना। काफी उम्र लग रहा है आपका, मतलब आप जो है कांग्रेस का भी शासनकाल देखे होंगे और मोदी जी का भी शासनकाल देख रहे हैं। खेती किसानी में क्या कुछ अंतर आया है? खेती किसानी में अंतर सर ये है कि जो हम लोग का मिलता है अपना उसी से करते हैं। 6,000 रुपया मिलता है तो सहयोग एक बन गया। तो अपना अब पहले कुछ नहीं, जीरो थे, न दवा लेकर के डालते थे, न खाद डालते थे, न बढ़िया से कर पाते थे। अब है कि अब इतना हमको मिल गया तो अच्छी की बात है। सहायता एक मिल गया, 5 किलो राशन मिल गया, वो भी सही है। पानी का कारोबार मिल गया, लाइट का कारोबार मिल गया, ये सब तो हम लोग के लिए अच्छा ही है ना। तो ऐसा प्रधानमंत्री हो तो बढ़िया है। और इसे अगर दूसरा आ जाए, ये सब काम खत्म हो गया तो क्या जरूरत है दूसरा को देने से? मतलब मोदी जी जैसा ही प्रधानमंत्री किसान भी चाह रहे हैं। हाँ, किसान चाह रहे हैं मोदी जी को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बैग जैसा दिखाइएगा थोड़ा मशीन। देखिए, दवा छींटने वाला ये मशीन है और अभी ये दवा ही छींट कर कहाँ ही रहे सर, अभी गोर भी नेटा हुआ है। हाँ हाँ, वाह, चलिए, मतलब मोदी जी को आप लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मोदी जी को पसंद करते हैं हम लोग अपना मोदी जी को पसंद करते हैं। लालू यादव के राज में क्या होता था? लालू यादव के राज में अब हमको तो सर क्या कहें। अब आप देखें, न पानी की व्यवस्था, हमारे यहाँ तो चापाकल भी नहीं है, तो पानी की व्यवस्था हुआ तो पानी की तो मोदी जी ही ठीक हैं, लालू जी कहाँ ठीक थे। उसके बाद 2,000 रुपया आ रहा है, मोदी जी के तरफ से आ रहा है, तो लालू जी कहाँ ठीक थे। अब बताइए, राशन पानी भी आ रहा है, तो वो सब तो भाई मोदी जी के ना हम लोग देखेंगे कि ना भाई इनके राज ठीक है। उनके राज में तो भिखारी की तरह खेतियों बधारी करना है, तो खाद कहाँ से आएगा, तो बिया का पैसा कहाँ से आएगा, तो कौन चीज़ कहाँ से आएगा, सब देखने पड़ता था, सोचना पड़ता था। अब तो कुछ सहूलियत हो गया, सोचना कहाँ पड़ता है। इतना तो सोचना नहीं पड़ता है। नहीं, सोचना नहीं पड़ता। आपका निकल गया, इसमें लगाना पड़ेगा, लगा लीजिएगा। तो अभी माहौल क्या है, अभी आप लोग बताइए, मतलब बीजेपी का ज्यादा माहौल लग रहा है? बीजेपी के सुरहो आना है। सुरहो आना है? हाँ हाँ, एकदम तो गर्दा होल है कहना है। हाँ। तब 400 के पार जो नारा है वो हो सकता है कि उससे बढ़ जाएगा। आप यादव जी होकर तेजस्वी यादव, लालू यादव के विरोध में बोले, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। तो आप पता कर लीजिए, जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं उन्हीं से पूछ लीजिए कि विपिन यादव कौन है। अब विपिन यादव एक हम ही नहीं जोड़ा देते हैं जी। जाइए आगे सनारी गांव है प्योर यादव के, सूरजदेव यादव हुआ मिलेंगे, राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं। पूर्व उप मुखिया मिलेगा, छोटे यादव नाम है। पुलिस राय पंचायत समिति सदस्य मिलेगा। जलपुरा में दामोदर राय,
जाके भेंट कर लीजिएगा, राम लखन यादव से मिल लीजिएगा। हम नाम बता रहे हैं, अब पूछिए उनसे जाके कि लोग यादव कहाँ दे रहे हैं। नसोपुर में प्रेमधर यादव जाइए, कामेश्वर यादव जाइए, मिलिए। एक ठो विठल यादव, उनसे मिलिए। 3 गो नसोपुर में। मलाही खंदा में अभय यादव से जाके मिलिए। पनहारा में उमेश यादव से मिलिए। तरारी में वरुण यादव से मिलिए। बलियाबन में रणधीर यादव से मिलिए। आपको टरमा में सिद्धि यादव से मिलिए और उदय यादव से मिलिए। आओ हम, हाँ, रोस्तमगंज में नवल यादव से मिलिए, मुन्ना यादव से मिलिए और रमेश यादव से मिलिए। और चकियापुर में इनसे मिलिए, ललित मोहन यादव से मिलिए। करणपुरा में बड़गामा प्योर यादव का गांव है, अनिल मुखिया है वहाँ के, उनसे मिलिए। आओ आगे बढ़िए, कमलेश यादव गोनमा है, ये लोग से मिलिए। ये लोग यादव नहीं है जी, हैं? अरे हम लोग कोनो बंधुआ मजदूर हैं, हमनी के कोई काम करेगा और उससे फायदा होगा तब ना हम लोग उसमें सटे हुए रहेंगे। हम लोग भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के जनता आवेगा कि हाँ भैया ये काम, हम खोज रहे हैं क्या बाप कहाँ हैं नेताजी, और नेताजी भेटें तो वो नेताजी हम लोग को चाहिए कि हमनी के नेताजी वफादार नेताजी चाहिए कि जैसे हमनी चुनाव में आपके लिए मर रहे हैं उसी तरह हमारा नेता भी मरे, खोजे कि हाँ हो का कोई दिक्कत है। रामकृपाल यादव अब का हम कहें, कई बार कहें, आप कह रहे हैं कि यादव यहाँ अब क्या कहें 30% यादव देने जा रहा है। रामकृपाल यादव के वोट पता कर लीजिएगा। अजी लालू जी ना हारे जी 2009 में यहाँ से, लालू यादव भी पाटलिपुत्रा से हारे। उसके बाद 2 बार उनका बेटी हारी मीसा भारती 14, 19। हमरो भी लालू जी फोन किए थे 14 के चुनाव में, क्या कर रहा है तुम, हम जी ना कहा बोली तो कि अरे मदद करो मीसा के, रामकृपालवा के फेर में पड़ल है। हम जी ना हम रामकृपाल यादव की मदद करेंगे। हम 14 से हैं, 14, 19 कोई से पूछ सकते हैं। भाजपा के जो संगठन के बड़े बड़े नेता हैं, रामजन्म शर्मा पूर्व विधायक हैं, उनसे मिलिए। आपको अखिलेश सिंह है गोपालपुर के, ये लोग से मिलिए। उन लोग से कि हाँ विपिन यादव सही में है कि नहीं है रामकृपाल यादव के साथ, है तो तन मन धन से है। क्या कल नॉमिनेशन है, कम से कम 40 गाड़ी विपिन यादव के नेतृत्व में जा रहा है नॉमिनेशन में, रामकृपाल यादव के हाँ नॉमिनेशन में। और मैं खाली बैकवर्ड यादव रहेगा, शर्मा जिला अलग गाड़ी व्यवस्था है, वो भाजपा संगठन से है। तब तो आप यहाँ भी आप जातिवाद कर रहे हैं, यादव जी के लिए अलग। अरे नहीं कहे, आप पूछे ना कि यादव जी हो के आप मदद कर रहे हैं बीजेपी को, उस पर हम कर रहे हैं, ये नहीं हम कर जातिवाद कहाँ कर रहे हैं। नहीं आप कह रहे हैं बात पूरे कि यादव हो के आप बीजेपी को कर रहे हैं। आप पूछे ना, प्रश्न आपका है ना, तो वही हम बताए ना कि हम लोग खुल के इनके साथ हैं। हम लोग अपना समाज जो संगठन में लोग हैं उनको पार्टी की तरफ से व्यवस्था किया गया है, लेकिन हम लोग अपना पैसा कौड़ी से जा रहे हैं कल नॉमिनेशन में। किसी से 1-2 रुपया लिए नहीं है, न सांसद से लिए। सांसद तो हमारा गरीब है शुरू से, कमाएबे नहीं किया। आज हो जाके देखिए करकटे के मकान है, देखिए गुड़िया टोली में बजरंगबली के बगल में, आज भी करकटे में रहता है। ईमानदार है रामकृपाल यादव, उसको 1 रुपया का दाग नहीं लगा है उस पर, रामकृपाल यादव पर। ऐसी नहीं जनता उसके पीछे लगल रहता है। आज भी रामकृपाल यादव अगर आ जाए क्षेत्र में तो जो है वर्कर सब पीछे पीछे दौड़ जाएगा। आज धनरुआ में कार्यक्रम है, कल भी था धनरुआ में। इतना उनका क्रेज है इस इलाके में। हाँ क्रेज की लालू यादव लड़ लेवे, बुरी तरह पराजित हो जाएगा लालू यादव रामकृपाल के सामने। क्या समझ रहे हैं जी? हारी ना मीसा भारती 2 बार, अब फिर लाए हैं, फिर हैं। अरे अबरी तो 38,000 40,000 से ना 2 बार में, अब 1 लाख से वो हार रही है। हार का हैट्रिक लग रहा है और रामकृपाल यादव का जीत का हैट्रिक लग रहा है। 3रा बार जीतेगा रामकृपाल यादव।